वेलकम टू एन अदर वीडियो गाइस। आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पार्ट को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है ट्रू फ्रेंड। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। तो ट्रू फ्रेंड, सच्चा दोस्त। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। बिरबल वॉज वन ऑफ अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर्स। बिरबल था वन ऑफ अकबर्स फेवरेट। यहाँ पे अकबर के बाद अपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का के की। तो अकबर का क्या था? फेवरेट। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। तो पसंदीदा क्या था? मिनिस्टर्स, मिनिस्टरों में से एक था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिरबल वॉज वन ऑफ अकबर्स फेवरेट मिनिस्टर्स। जो बिरबल था वो अकबर के पसंदीदा मिनिस्टरों में से सबसे पसंदीदा था। ही ऑफन रिसीव्ड मैनी प्रीशियस गिफ्ट्स फ्रॉम अकबर एंड हिज सैलरी was much higher than that of any other minister. He often received. receive का मतलब होता है प्राप्त करना, लेना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में received। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। often का मतलब होता है अक्सर। तो he often received, वो अक्सर लेता था या उसको मिलती थी many precious gifts। प्रीशियस का मतलब होता है मूल्यवान, कीमती। गिफ्ट्स कहते हैं उपहार को। तो उसे कीमती उपहार मिलते थे फ्रॉम अकबर, अकबर की ओर से। एंड हिज सैलरी, और उसकी जो सैलरी थी, तनख्वाह थी, वाज मच हायर, वो बहुत ज़्यादा थी। देन हमारा जो है ये तुलना बताता है। जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम देन का यूज़ करते हैं। तो किससे ज़्यादा थी? डेट ऑफ एनी अदर मिनिस्टर, जो दूसरे मिनिस्टर थे उनकी यानी कि उनके मुकाबले में उसकी जो तनख्वाह थी वो ज्यादा थी। स्लोली एंड स्टेडली बिरबल वॉज ग्रोइंग रिच। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, एंड स्टेडली का मतलब होता है लगातार, यानी कि धीरे धीरे और लगातार। बिरबल वॉज ग्रोइंग रिच, जो बिरबल था वो अमीर हो रहा था। यहाँ पे वाज के साथ वर्ब में आईएनजी है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है और इस तरह के वाक्य के आखिर पर रहा था, रही थे आता है। तो धीरे धीरे और लगातार जो बिरबल था वो अमीर हो रहा था। As he was growing rich, his list of friends began to increase. As जैसे he was growing rich, वो अमीर हो रहा था। His list of friends, उसके जो दोस्तों की लिस्ट थी, began, वो शुरू हो गई, to increase, बढ़ना। यहाँ पे begin की सेकंड फॉर्म है began। तो जैसे जैसे वो अमीर हो रहा था उसके जो दोस्तों की लिस्ट थी वो बढ़ना शुरू हो गई। ही बिकेम वेरी पॉपुलर। ही बिकेम, वो बन गया या हो गया। बिकम का मतलब होता है बनना या होना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में बिकेम, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो ही बिकेम वेरी पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब होता है मशहूर, तो वो बहुत मशहूर हो गया। एवरीबॉडी वांटेड टू बी हिज फ्रेंड। एवरीबॉडी, हर कोई, वांटेड, चाहता था, टू बी, होना, हिज फ्रेंड, उसका दोस्त। तो हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता था या होना चाहता था। वंस, एक बार या एक दफा। ही अरेंज्ड फॉर अ पार्टी इन हिज हाउस। अरेंज का मतलब होता है इंतजाम करना। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है अरेंज। तो उसने इंतजाम किया फॉर अ पार्टी, एक पार्टी का, इन हिज हाउस, अपने घर में। तो एक बार उसने अपने घर पर पार्टी का इंतजाम किया। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत संख्या में जो लोग थे, गैदर्ड, वो इकट्ठा हुए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। Birbal became very busy in attending them with a warm, smiling face.
बिरबल बिकेम, बिरबल हो गया, बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, तो हो गया वेरी बिजी। बिजी का मतलब होता है मसरूफ, तो वो बहुत मसरूफ हो गया इन अटेंडिंग देम, उनको अटेंड करने में, विद द वार्म स्माइलिंग फेस, तो एक जो स्माइलिंग फेस था उसके साथ वो उनको जो है अटेंड करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया। अ मैन केम फॉरवर्ड एंड आस्क्ड हिम, अ मैन एक आदमी, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म है केम जिसका मतलब होता है आना, तो एक आदमी आया फॉरवर्ड आगे, एंड आस्क्ड हिम और उसने पूछा, बिरबल नाउ, नाउ का मतलब होता है अब, तो अब दैट यू हैव बिकम एन एस्टेब्लिश्ड पर्सन, यू हैव बिकम, तुम बन चुके हो या बन गए हो, यहाँ पे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो यू हैव बिकम, तुम बन गए हो एन एस्टेब्लिश्ड पर्सन, एस्टेब्लिश पर्सन का मतलब होता है मुकर्रर आदमी यानी कि कैमशुदा आदमी, तो एक या बहुत ही मशहूर आदमी बन गए हो। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स, कितने दोस्त, डू यू हैव आपके हैं, तो आपके कितने दोस्त हैं। बिरबल सेड, बिरबल ने कहा, कम एंड आस्क दिस क्वेश्चन व्हेन आई विल हैव नथिंग इन माई पॉकेट, कम आना एंड आस्क दिस क्वेश्चन और ये सवाल पूछना, विन जब, आई विल हैव नथिंग मेरे पास कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो है हैव पास होने के सेंस में है, तो आई विल हैव नथिंग जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, इन माई पॉकेट मेरी जेब में, पॉकेट कहते हैं जेब को, तो कम एंड आस्क दिस क्वेश्चन मीन आई विल हैव नथिंग इन माई पॉकेट, यानी कि बिरबल ने कहा कि आना और ये सवाल मुझसे तब पूछना जब मेरे पॉकेट में यानी कि मेरी जेब में कुछ नहीं होगा। ओनली देन विल आई बी एबल टू काउंट माई ट्रू फ्रेंड्स, ओनली देन तभी ही, विल आई बी एबल मैं सक्षम होऊंगा, टू काउंट गिनने में, माई ट्रू फ्रेंड्स अपने सच्चे दोस्तों को, तो बिरबल ने कहा कि तभी मैं जो है सक्षम होऊंगा अपने जो मेरे सच्चे दोस्त हैं कि वो कितने हैं तभी मैं बता पाऊंगा। द मैन वॉज वेरी सरप्राइज टू हेयर दिस रिप्लाई, द मैन जो आदमी था वॉज वेरी सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब होता है हैरान होना, तो जो आदमी था वो बहुत हैरान था, टू हेयर सुनकर, दिस रिप्लाई ये जो जवाब था इसको सुनकर जो आदमी था वो बहुत हैरान था। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।